हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस नए लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी के बीच रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन बना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वी मतलब पोटेंशियल, इनके बीच क्या संबंध स्थापित होगा इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग फॉर्मूले, कुछ हम लोगों को दोनं फॉर्मूले याद हैं ई और वी के। तो अगर मैं उन फॉर्मूलों को यहाँ पर लिखूं तो आप ऐसे देख सकते हैं कि E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा 1 नंबर का, या फिर इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इसी प्रकार V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये इक्वेशन हो गई हमारी दूसरी। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर ये दोनों फॉर्मूले अगर देखे जाए तो मैंने कई बार बताया है कि ये दोनों फॉर्मूले जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए यूज होते हैं। और पॉइंट चार्ज के बारे में अगर डिस्क्राइब करें तो ऐसे समझिए कि ये हमारा चार्ज रहा, इससे r डिस्टेंस पर आए हम लोग, और ये पॉइंट हमारा रहा ए। इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमने कहा इनमें थोड़ा सा चेंज करके क्या कुछ रिलेशन बनाया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब कि आर के रिस्पेक्ट में हम लोग सेकेंड नंबर की जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या फायदा मिलेगा देखिए, तो यहां बन गया dv बाई dr इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को बाहर ले लिया, d अपॉन dr और 1/r ये हमारा लिखा हुआ। अब d अपॉन dr 1/r का फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, या फिर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो डायरेक्ट हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारा बना dv बाई dr इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dr r की पावर -1 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे फॉर्मूला d अपॉन ds x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या आएगी, dv बाई dr इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या आएगा, वैल्यू हमारी -1 r की पावर -2। ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी, मतलब दैट मींस सॉल्व करने के बाद। इसको हम थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा, dv बाई dr इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q -1/r स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा और ड्राइव करते हैं हम लोग, देखिए कैसे बनेगा हमारा dv बाई dr इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और इस माइनस साइन को मैंने आगे लगा दिया। तो अब देखिए, अगर हम लोग इतना पार्ट कवर करें तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू हमारी e की होती है। देखिए e बराबर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही आ गया e 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो इतनी वैल्यू की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं e को, तो dv बाई dr इक्वल टू माइनस का e। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं e इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल को यदि डिस्टेंस के साथ चेंज करते हैं तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो हमारी इक्वल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर। एक बात मैं अगर आपको और बता दूं, यहाँ पर dv बाई जो dr लिखा होता है इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, dv बाई dr जो है उसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, e इक्वल टू माइनस का dv बाई dr। इस रिलेशन के ऊपर कंपटीशन में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और इस इक्वेशन को भी किसी तरह आप मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम आपको इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको और डिस्कस करते हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग ने e इक्वल टू माइनस का dv बाई dr ये फॉर्मूला भी हम लोग ने देखा। ये फॉर्मूला हम लोग ने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग ने पोटेंशियल को लिया था और ये फॉर्मूला हम लोग ने ड्राइव किया था।
इसी का यूज करके हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी चेंज ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ना बदले, तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अच्छा, जो जी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, यहाँ कहीं पीछे से सोर्स चार्ज कोई रखा होगा, तभी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आई है। तो हमने माना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दो पॉइंट है तो दो पोटेंशियल भी होंगे हमारे, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल VA और बी वाले पॉइंट पर पोटेंशियल VB है। अब ए पॉइंट जो दिया गया उसकी कोई सोर्स चार्ज यहाँ कहीं रखा होगा, इस सोर्स चार्ज से इसकी कुछ डिस्टेंस भी होगी। तो हमने माना कि इस सोर्स चार्ज से ए पॉइंट की डिस्टेंस है RA और सोर्स चार्ज से बी पॉइंट की डिस्टेंस है RB। अब RB इतना, RA इतना, तो इनके बीच का जो गैप होगा उसको भी हम लोग लिख ले रहे हैं स्मॉल डी। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इस इक्वेशन का यूज करके इस डायग्राम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करके हम लोग एक नई इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो हमारे लिए काफी आसान कर देगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। हमने क्या किया कि dr को उठा के इधर भेज दिया, तो E डॉट dr इक्वल टू माइनस आगे लगा लिया इक्वल टू dv आ गया। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, dr जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यार ना कहकर हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही मोस्टली लिया जाता है। तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट मानिए, डिस्प्लेस की तरह पुट किया। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तभी मैंने यहाँ पर ऊपर वेक्टर यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसको लिख सकते हैं E डॉट dr इंटू कॉस थीटा इक्वल टू dv, माइनस साइन पुट कर लिया। अब एक चीज देखिए, जो थीटा है वो क्या है, थीटा है हमारा E और R के बीच बना हुआ एंगल। क्या है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट डायरेक्शन में है और जो हमारे ने जो ज्वाइनिंग लाइन खींची है वो भी हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब कि dr जो है वो भी हमारा जो बनेगा वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड और जो dr है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पैरेलल अगर हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो वो तो हमारा 0, cos 0 हमारा क्या होता है 1 होता है। जिसको अगर और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, dv इक्वल टू माइनस का E डॉट dr, ये हमारा बन के आया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें मिलेगा क्या, देखिए हमने लगाया दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि dv मतलब कि छोटा सा पोटेंशियल, छोटा सा पोटेंशियल है, और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा काफी लार्ज वाला पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। और पोटेंशियल जो है वो हम लोग पोटेंशियल ले तो ले कहां से रहे, ये देखिए हमारा पोटेंशियल हम लोग बात कर रहे हैं ए और बी के जो बीच में जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VA है, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारा VB है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा VA और दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल VB। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो RA डिस्टेंस और फिर हमारी RB डिस्टेंस आई है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा V ब्रैकेट के बाहर VA और VB इक्वल टू E जो है वो हमारा कांस्टेंट है, E इज द मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती है तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी बदलते नहीं है। तो हमने माइनस E लिखा इंटीग्रेशन ऑफ dr RA से लेकर RB तक। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें अपर लिमिट पहले पुट की जाएगी तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस का E, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो R और ब्रैकेट के बाहर आएगा हमारा RA से लेकर RB तक। इसको और लिखते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या वैल्यू बचेगी, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का E ब्रैकेट के अंदर RB माइनस RA। और RB माइनस RA है क्या, देखा जाए तो RB हमारी टोटल डिस्टेंस थी B पॉइंट तक, RA थी A डिस्टेंस तक की डिस्टेंस, A पॉइंट तक की डिस्टेंस,
और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारा क्या था, डी था, डी दैट मीन गैप। तो इक्वल टू माइनस का ई इंटू डी, वीबी माइनस वीए, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे ही लिख ले रहे हैं। अब इस पार्ट को थोड़ा और सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा हम लोग को वैल्यू। इस माइनस साइन को जो राइट साइड है इसको उठा के हम लोग लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वीबी माइनस वीए इक्वल टू ई इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। अब ये इक्वेशन हमें बता क्या रही, देखिए सिंपल सा, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था हमने डायग्राम में। वीबी क्या है, वीबी दैट मीन बी पॉइंट पर पोटेंशियल, और बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है अगर उसकी वैल्यू अगर लिखी जाए तो वो वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो उसके बारे में पहले देखिए। हमने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, उस गड़बड़ी को पहले हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कैसे, देखिए हमने अपर लिमिट वीबी माइनस वीए लिखा है और मैंने यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ पर हमने वीए लिखा था और फिर यहाँ पर वीबी लिख दिया, जो कि उल्टा हमने लिखा है, इसको हम सीधा कर ले रहे हैं पहले, वीबी और वीए, और जब माइनस संख्या जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा, वीए माइनस वीबी। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहते हैं, वीए दैट मीन ए पॉइंट पर पोटेंशियल और वीबी मतलब बी पॉइंट पर पोटेंशियल, और वीए जो है वो हमारा हाई पोटेंशियल है, क्या है, हाई पोटेंशियल, और वीबी हमारा क्या है, लो पोटेंशियल। मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस फॉर्मूले को अगर देखें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, और E इंटू डी फॉर्मूले में बन गया हमारा। मतलब क्या है कि अगर हमें E और D अगर गिवन है तो दो पॉइंट के बीच हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को आसानी से बता सकते हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए, फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड होनी चाहिए, दैट मीन मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए, तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरा कि VA हमारा हाई पोटेंशियल है, VB हमारा लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को एक्सप्लेन कैसे करते हैं इसको देखिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखते हैं ये फॉर्मूला है, Q जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है क्योंकि चार्ज हमारा कभी भी बदलता नहीं है। तो अब R बचा, और जो R है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, नीचे साइड लिखा है, और नीचे साइड अगर लिखा हुआ है तो नीचे की संख्या जब बड़ी होगी तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से A पॉइंट की डिस्टेंस कम है, और जब A पॉइंट डिस्टेंस कम होगी तो अगर देखा जाए RA और RB में बड़ा कौन, तो RB बड़ा है, RA छोटा है, तो RB बड़ा है, और बड़े से जब भाग करेंगे डिवाइड करेंगे तो V जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो VB छोटा है और VA बड़ा है, तभी मैंने यहाँ लिखा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। दैट हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके कई सवाल अभी लगाएंगे, तो आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके ऊपर कोई सवाल देखेंगे, और जो हमारा ये फॉर्मूला जो लिखा है E इक्वल टू माइनस dV/dr, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे और वहां पर उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करेंगे।